नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा आपकी दिसंबर 2023 में होने वाली, उसके लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप इनमें से 25 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो निश्चित आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी चल रही है, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत रामबाण साबित होगी। तो आज के प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है कुनैन, ये आपको बताना है। तो किससे प्राप्त किया जाता है कुनैन? तो ये कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से। किससे? सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ब्लैक पैगोडा का मंदिर? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पैगोडा का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिक्खवाद का परिवर्तन किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ था सिक्खवाद का परिवर्तन शुरू? तो ये हुआ था 15वीं सदी या 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को, ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। क्या? जातीय संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो किस रंग का दिखाई देता है लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखने पर? तो ये दिखाई देता है काला। कैसा? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में? तो शतरंज बोर्ड में होते हैं 64 वर्ग। कितने? 64 वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है केनान शब्द? तो ये संबंधित है स्नूकर से। किससे? स्नूकर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? तो चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। कब? पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से, ये आपको बताना है। तो बेगम अख्तर का संबंध गायन से। किससे? गायन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने की कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो किसके द्वारा रखा गया था कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो ये रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है निकोटीन का प्रमुख स्रोत? तो ये है तम्बाकू। क्या है? तम्बाकू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो क्या होगा किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर? तो इसका भार हो जाएगा घटेगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा चंद्रमा पर जाकर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. हुम। कौन से? ए.ओ. हुम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो किसका बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया? तो कहाँ के अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग? तो ये की गई थी लाहौर के अधिवेशन में। कहाँ? लाहौर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आर्य लोग भारत पहली बार कब आए? तो पहली बार कब आए थे आर्य लोग भारत? तो ये आए थे 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में आर्य लोग पहली बार भारत आए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो कब किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग? तो ये किया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे मिला था पहली बार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था डॉक्टर सी.वी. रमन को। किसे? डॉक्टर सी.वी. रमन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो कौन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? तो ये मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे बेमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला आपके सामने कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो कहाँ की है मसाई आदिम जनजाति? तो मसाई आदिम जनजाति है तंजानिया की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मायोपिया का अर्थ होता है? तो क्या होता है मायोपिया का अर्थ, ये आपको बताना है। तो मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। क्या?
निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर थे, तो जैनों के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये थे 24 में। कितने? 24 में तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? तो ये थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन? तो ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। कितने? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो क्या है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत? तो ये है अभिलेख। क्या है? अभिलेख हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में? तो ये किया जाता है निकिल का। किसका? निकिल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये करते हैं वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपका स्कोर क्या रहा है 37 प्रश्नों में से? आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।